नेक्स्ट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास है कार्बोनाइलेट एनायंस कि हमारे पास जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं वो डिफरेंट वहाँ पे डेरिवेटिव्स देते हैं, जिसमें से हमारे पास पहले नंबर पे आता है कार्बोनाइलेट एनायन कि अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज वहाँ पे ले आएँ किसी तरह से, तो इस तरह के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कार्बोनाइलेट एनायंस। और उसको बनाने का हमारे पास मेथड होता है कि मोस्टली हम लोग किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब भी मेटल कार्बोनाइल को रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास मेटल कार्बोनाइल्स बनते हैं और उनके अंदर जो मेटल होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहला मेथड हमारे पास है कि अगर आप लोग इसको अल्कली सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएं तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइलेट एनायन बनते हैं बाय ट्रीटिंग अ सोल्यूशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स विद एक्वस अल्कली सोल्यूशन। तो वहाँ पे उस सूरत में हमारे पास जो बनने वाले होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कार्बोनाइलेट एनायंस का। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आयरन पेंटाकार्बोनाइल है, इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास ये हमारे पास है मेटल कार्बोनाइलेट एनायन है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है +1 है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है -1 है। यहाँ पे जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी है -2 है, जो आयरन है। अभी हमने बात की जो कार्बोनाइलेट एनायन होते हैं उनके अंदर जो मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर वहाँ पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जिस वजह से उन्हें हम नाम देते हैं कार्बोनाइलेट एनायन का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग क्रोमियम के कम्प्लेक्स की बात करें, क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल, इसको जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से भी हमारे पास कार्बोनाइलेट एनायन बनते हैं। पोटाशियम काउंटर आयन के तौर पे +1 है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया -1, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास है -2 है। ये हमारे पास पहला मेथड था कि अगर आप लोगों ने कार्बोनाइलेट एनायन को बनाना है तो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं कि अल्कली सोल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट करवाएं तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइलेट एनायन बनेंगे। अब दूसरा मेथड हमारे पास है कि अगर आप लोग उसकी सोडियम के साथ रिडक्शन करते हैं उस वक्त हमारे पास वहाँ पे कार्बोनाइलेट एनायन बनते हैं। कार्बोनाइलेट एनायन में बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन विद सोडियम, और सोडियम की जगह पे हम लोग वहाँ पे लिथियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह इस रिएक्शन में हम लोगों ने लिथियम का इस्तेमाल किया हुआ है। पहला रिएक्शन हमारे पास है कोबाल्ट का बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, उसको जब आप लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास कौन सी चीज़ बन रही है, कार्बोनाइलेट एनायन बन रहा है। इसके ऊपर कितना चार्ज है +1 है, तो यहाँ पे कितना -1, मतलब कोबाल्ट है इधर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास -1 है। इसी तरह से जब क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल के कम्प्लेक्स को आप लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइलेट एनायन बनता है। यहाँ पे सोडियम उसके ऊपर +1 चार्ज है तो 2 सोडियम लगे हुए हैं, टोटल चार्ज कितना हो गया +2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना चार्ज है -2 है, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2 है। अब सोडियम की जगह पे हम लोग लिथियम मेटल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वक्त भी हमारे पास सेम ही रिज़ल्ट आता है, हमारे पास कार्बोनाइलेट एनायन ही बनते हैं। जिस तरह से यहाँ पे है लिथियम है उसके ऊपर +1 चार्ज है, तो यहाँ पे कितना होगा -1, तो इसका मतलब ये जो मैंगनीज है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, -1 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारे पास दूसरा मेथड है कि अगर आप लोगों ने कार्बोनाइलेट एनायन बनाना है तो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, हम लोग सोडियम को यहाँ पर लिथियम को इस्तेमाल करके कार्बोनाइल्स जो होते हैं उनकी रिडक्शन करके हम लोग वहाँ से कार्बोनाइलेट एनायन बना सकते हैं। अब थर्ड हमारे पास मेथड होता है कि आप लोग जो मेटल साल्ट, कोई भी मेटल का साल्ट ले लें, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने कोबाल्ट +2 लिखा है, जिसका मतलब कोबाल्ट का +2 फॉर्म में कोई भी आप लोग साल्ट लेके उसको आप लोग रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनाइल के साथ, और साथ आप लोग कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब अल्कलीज वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई भी और रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रिएक्शन से हमारे पास वहाँ पे कार्बोनाइलेट एनायन बनते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास है ऊपर चार्ज कितना -1 है, तो उसको काउंटर करने के लिए साथ सोडियम लगा होगा, पोटाशियम लगा होगा, कोई भी साथ लगा होगा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इधर कार्बोनाइलेट एनायन लिखा है। इधर जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1 है। ये हमारे पास तीसरा मेथड है कि अगर आप लोगों ने मेटल कार्बोनाइलेट एनायंस बनाने हैं वहाँ पे, उसका एक मेथड तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि मेटल का कोई भी आप लोग साल्ट ले लें वहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे कोबाल्ट +2 लिखा हुआ है, मतलब ये कोई भी वहाँ पे साल्ट फॉर्म में होगा, हम लोगों ने सिर्फ उसका कैटायन लिखा हुआ है, उसको आप लोग रिएक्ट करवाते हैं विद कार्बोनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू फॉर्म कार्बोनाइलेट एनायन। तो उस सूरत में हमारे पास क्या चीज़ बनती है, कार्बोनाइलेट एनायन बनता है। चौथे नंबर पे हमारे पास मेथड है कि आप लोग अमाइंस या फिर कोई भी लीवस बेस है उसको जब आप लोग रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनाइल के साथ
तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइलेट एनाइन बनते हैं। जिस तरह ये हमारे पास क्या चीज़ है, मेटल कार्बोनाइल है, आयरन पेंटा कार्बोनाइल है। इसका जब आप रिएक्ट करवा रहे हैं ट्राई इथाइल अमाइन के साथ, ये हमारे पास अमाइंस के तौर पे बेस के तौर पे एक्ट करता है। अभी हमने देखा कि अमाइंस के साथ या फिर लीवर्स बेस कोई भी ले ले, उसके साथ जब आप लोग मेटल कार्बोनाइल्स को रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइलेट एनाइंस बनेंगे। अब ये वाला हमारे पास है एनाइन फॉर्म में, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ गया मेटल कार्बोनाइलेट एनाइंस हमारे पास आ चुके हैं। अब इतने भी हमारे पास मेटल कार्बोनाइलेट एनाइंस आपने बनाए हैं, कार्बोनाइलेट एनाइंस बनाए हैं, वो तमाम के तमाम 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर जिसे हम लोग कहते हैं अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इसको वो फॉलो करते हैं। मतलब वहाँ पे अगर आप उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जिस तरह से हमारे पास मेटल कार्बोनाइल्स के होते हैं, तो वो उसी रो में नेक्स्ट जो नोबल गैस होती है उस जितने होते हैं, तो इनके भी हमारे पास उसी तरह से सेम अगर आप इनके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जिस तरह से वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो कार्बोनाइलेट एनाइंस हैं ये भी हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या फिर इससे हम दूसरा नाम देते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, उसको फॉलो करते हैं। और एयर से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडाइज बाय एयर्स की, जब आप लोग इसके एयर में ओपन रखते हैं तो वो इनकी ऑक्सीडेशन का बायस बनते हैं। अब ये डिफरेंट रिएक्शंस आगे देते हैं, जिस तरह हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है, इसी तरह से असाइल हैलाइड्स है, उनके सारे डिफरेंट रिएक्शंस दे के वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। इस तरह हमारे पास ये वाला जब वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास वहाँ पे देता है। अभी हमने बात की है कि वहाँ पे जो मेटल्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है। ये हमारे पास है कार्बोनाइलेट एनाइंस के अंदर जो मेटल होती है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, माइनस स्टेट में होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। और इसको बनाने का हमारे पास जनरल मेथड होता है कि आप लोग किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास कार्बोनाइलेट एनाइंस बनते हैं।